नमस्कार दोस्तों, पैरालिसिस यानी लकवे के मरीज में इंप्रूवमेंट लाने का आज एक जादुई तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अगर किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस यानी लकवा हुआ है और पहले 5 महीनों के अंदर अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखना, ये गोल्डन पीरियड कहलाता है। गोल्डन पीरियड क्यों? क्योंकि जब भी किसी को लकवा होता है तो उसका कारण क्या होता है, अगर आप ये समझ गए तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि इसे गोल्डन पीरियड डॉक्टर की लैंग्वेज में क्यों कहा जाता है। जब भी किसी को पैरालिसिस होता है तो उसका दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या ये समझिए वो हिस्सा डेड हो जाता है और उस हिस्से का काम दिमाग के किसी और हिस्से को दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस पहले 5 महीने बहुत ही शानदार तरीके से चलता है, बहुत अच्छी स्पीड से चलता है। इसीलिए आप एक पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो सबसे जल्दी लाना चाहते हैं तो पहले 5 महीने में आप ला सकते हैं। लेकिन पहले 5 महीने में ऐसा करना क्या होगा जिससे एक पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट हमारे को ज्यादा देखने को मिले, मैं आपको बताता हूं। पहले 1 से 1.5 महीने में आप जनरली जब तक पेशेंट को बैलेंस बनाना नहीं सिखाते, ठीक से बैठना चलना वो पेशेंट नहीं सीख पाता, तब तक उसके अंदर और इंप्रूवमेंट लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इन सब चीजों को लाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्टेप बाय स्टेप पेशेंट के साथ बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट उसे लिक्विड डाइट पे रखना होता है, क्योंकि उस वक्त पेशेंट ठीक से चबाने के लेवल पे नहीं होता है, वो कैपेबिलिटी नहीं होती है। साथ ही साथ बॉडी में डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, इसलिए हमें पेशेंट को लिक्विड डाइट पे रखना होता है। तो जो डॉक्टर आपको बताएं आप उस डाइट पे रखें, लेकिन इसी के साथ साथ हमें पेशेंट को बहुत सारी चीजों में हेल्प करना होता है। किस तरीके की हेल्प में? जैसे पेशेंट है, उसका आधा हिस्सा बॉडी का काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो आधा हिस्सा काम कर रहा है उसके सहारे से उसे अपनी बॉडी में मूवमेंट कैसे लाना है ये हमें सिखाना पड़ता है। जैसे जब आप उन्हें बिठाते हैं तो हम साइड में तकिए लगा देते हैं, अब उसी के सहारे से हमें उन्हें बैलेंस करना सिखाना होता है, जो लगभग 1 से 1.5 महीने में एक पेशेंट काफी हद तक सीख जाता है। इसी तरीके से जब हम उन्हें खड़ा होना और चलना सिखाते हैं तो खास तौर पर हम उनका एक हाथ अपने कंधे पे रखते हैं और उनका वो जो पैर है जिस साइड का चल नहीं रहा होता उस साइड से हम अपने पैर से उनका पैर खिसकाते हैं और दूसरा पैर वो खुद आगे बढ़ाते हैं, जिसके थ्रू वो धीरे धीरे चलना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। 1 से 1.5 महीने बाद जब ये प्रोसेस काफी अच्छा हो चुका होता है तो हमें पेशेंट के साथ जो करनी होती है वो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जी हाँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशन मतलब कार्य, काम। जो व्यक्ति जिसको पैरालिसिस हुआ है उसका जो काम था, मान लेते हैं वो कंप्यूटर पे काम करने वाला एक व्यक्ति है या वो कोई टीचर है जिसका पढ़ाने का काम है, तो आप उनको उसी ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजों में मदद करेंगे करने में, जिसकी वजह से उनके अंदर रिकवरी आना बहुत फास्ट हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि किसी का वर्क था कंप्यूटर पे बैठ के काम करने का, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उनके सामने लैपटॉप रखेंगे और आप उन्हें सिर्फ ये कहेंगे कि आपको लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करनी है, दैट्स इट। अब इसके लिए उनका जो हाथ है वो काम करना जरूरी है, तो इसके लिए आप उन्हें एनकरेज करेंगे कि आप दूसरे हाथ की मदद लेके हल्की सी आप स्क्रीन ओपन कीजिए। अब इसको करने से क्या होगा, वो ये काम रेगुलर करते थे तो इसको करने में, रिकॉल करने में उनको काफी हेल्प मिलेगी और वो ये काम जल्दी से कर पाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं नहाने के बाद हम सब अपने बालों में ऑयल लगाते हैं, तो नहलाने के बाद आप उस पेशेंट के हाथ में थोड़ा सा ऑयल रखें और कहें कि आपको इसे लेना है और अपने हेयर्स में खुद लगाना है। हालांकि वो ये काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें उन्हें एनकरेज करना है रेगुलर। ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन बहुत जल्द ही आएगा, क्योंकि पहले 5 महीने में गोल्डन पीरियड है। तो जब आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ अपने पेशेंट को हेल्प करते हैं तो उसके अंदर जो चेंजेस है वो आना बहुत ही स्वाभाविक बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम 5 महीने के बाद की बात करते हैं तो क्या पेशेंट के अंदर रिकवरी लाना पॉसिबल है? तो जी हाँ, पॉसिबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पेशेंट की जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रोसेस है उसे बूस्ट करना पड़ेगा। अब जो भी आप पेशेंट को अभी मेडिसिन दे रहे हैं, आप उसे एक बार गूगल करिए, क्या वो मेडिसिन हेल्प कर रही है उनके न्यूरोप्लास्टिसिटी में? आपको जवाब खुद मिल जाएगा
कि वो जो मेडिसिन हैं वो खून को पतला करने की होंगी, वो शुगर की होंगी, वो हो सकता है विटामिन्स वगैरह की हों, लेकिन कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होगी जो आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प कर रही हो। तो ऐसे समय पे आपको अपना एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना जरूरी है, जिसके लिए आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो उन सभी सवालों का जवाब आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से जान सकते हैं। अभी के अभी आप कॉल करें, चाहे समय कुछ भी हो रहा हो, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहते हैं। आप अपने सवाल पूछें और उसके बाद अगर आपको समझ आए तो आप डिटेल में अपना ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू कर सकते हैं और अपने पेशेंट के अंदर बदलाव देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।